आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका लगा। वो जो बोलते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से, लेकिन जोर का झटका धीरे से नहीं लगा। इस बार अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका जोर से लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को आज जो लताड़ मिली है, शायद इसके पहले कभी नहीं मिली होगी। अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी लगाया था और उस पर सुनवाई भी हुई थी पिछले दिनों, लेकिन वो फैसला जज ने सुरक्षित रख लिया था और आज उस फैसले को सुनाया गया है। जजों का जो पैनल था राउज एवेन्यू कोर्ट का, उन्होंने आज अपना फैसला सुनाया अरविंद केजरीवाल के उस अर्जी पर और अरविंद केजरीवाल को वहां से जोरदार तमाचा मिला है। अरविंद केजरीवाल की उस सुनवाई पर जज ने ये फैसला सुनाया कि अब अरविंद केजरीवाल के घर से जो खाना आता था अरविंद केजरीवाल को खाने के लिए, वो भी अब आना बंद हो गया। मतलब ये नौटंकी मचा रहे थे कि हमको पर डे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कंसल्ट करने के लिए कोर्ट से अनुमति दी जाए, कोर्ट से ऑर्डर दिया जाए और साथ में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी रहेंगी, इसकी अर्जी लगी थी। लेकिन आज उस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने इतना जोरदार हथौड़ा मारा है। इनके घर से जो खाना आता था अरविंद केजरीवाल के घर से, वो शीश महल से जो खाना आता था, तमाम तरह के पूरी पकवान आते थे, आलू की पूरी आती थी और मिष्ठान आता था, मिठाइयाँ आती थी, तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें थी, आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना हथौड़ा मारते हुए सबको बंद करा दिया। कहा कि तुम्हारी नौटंकी रोज रोज की अब बहुत हो गया, कि कभी तुम लोग खाने पे नौटंकी करने लगते हो, कभी बीमारी पे नौटंकी करने लगते हो, कभी इंसुलिन पे नौटंकी करने लगते हो, जबकि तिहाड़ जेल में खुद ही डॉक्टर्स हैं, एम्स के डॉक्टर्स हैं। इस वजह से राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी देखा कि अरविंद केजरीवाल की दिन पर दिन जो नौटंकी है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी कैदी को, तिहाड़ जेल में खास करके किसी कैदी को उसके घर से खाना जाता रहा हो। ये कोर्ट भी देखता है, तो कोर्ट ये भी देख रहा था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी कैदी के लिए उसके घर से खाना जाता था। हालांकि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कर दिया था कि इनके लिए ऑर्डर है, ये अपने घर से खाना मंगा के खा सकते हैं, तो इनके लिए घर से खाना जाता था। लेकिन घर के खाने में भी इन्होंने एक पैंतरा और अपनी चाल चल दिया और अपनी हेल्थ बिगाड़ने पर लग गए थे। आम का खाते थे, केला खाते थे, मिठाई खाते थे, चीनी की चाय पीते थे, तो ये सोच रहे थे कि हम कोर्ट को भी गुमराह कर लेंगे। और जिस तरह से देश में और दिल्ली में भाजपा को एक मोहरा बनाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोहरा बनाकर, जिस तरह से इनके पार्टी के लोग हर चीज़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम घुसेड़ देते थे, भाजपा का नाम घुसा देते थे कि जो भी कारगुजारी हो रही है वो भाजपा के द्वारा कराया जा रहा है, तिहाड़ जेल प्रशासन भाजपा से मिला हुआ है। तो इस तरह का तमाम जो चीज़ें गंदगी था, वो रोज़ का पचरा इन लोगों ने फैला करके रखा था। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस पर भी हथौड़ा मार दिया कि चलो बहुत हो गया, ये कोई तुम लोगों के राजनीतिक जो दल होता है उसका कोई अखाड़ा नहीं है, ये कोर्ट है और कोर्ट की एक गरिमा होती है। उसको एक मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, देश के सारे लोगों के लिए नियम कानून बराबर होते हैं, संविधान बराबर होता है। तो आज से अरविंद केजरीवाल के लिए भी जो सुविधाएं तिहाड़ जेल में सबके लिए हैं, वही अरविंद केजरीवाल के लिए भी रहेंगी। इस वजह से राउज एवेन्यू कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल गठित किया है कि वो पैनल अरविंद केजरीवाल की देखभाल करेंगे, वो अरविंद केजरीवाल की हेल्थ की देखभाल करेंगे और जो भी होगा उसकी अपडेट तिहाड़ जेल जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट को अपडेट करता रहेगा। इस तरह का आर्डर आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने पास कर दिया है और इनके घर से जो खाना आता था उस पर भी हथौड़ा मार दिया है कि चलो हटाओ, बहुत हो गया तुम्हारे घर का खाना, तुम्हारे घर का पूरी पकवान। इन्हीं के जो सिसोदिया हैं, उप मुख्यमंत्री दिल्ली के पहले थे, वो भी अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनके द्वारा भी अपनी पत्नी का हेल्थ को लेकर के ग्राउंड बनाया गया था कि मेरी पत्नी 17 साल से बीमार है, तो श्रीमान जी उसके लिए भी मुझे बेल चाहिए। तो कोर्ट भी देखता है कि किसकी क्या नीयत है, कौन सी नीयत से लोग काम कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की जो नीयत थी उसको भी कोर्ट ने पकड़ लिया कि ये तो अपना हेल्थ खुद ही खराब करने में लगा हुआ है और हेल्थ के ग्राउंड पे अगले दिन आएगा और बेल डालेगा कि महोदय हम तो एकदम बीमार पड़े हैं, हमको तो इंसुलिन भी नहीं मिल रहा है तिहाड़ जेल से, हम तो बीमार पड़े हैं, हम तो कभी भी मर जाएंगे। तो उसके उस बेसिस पर हेल्थ के ग्राउंड पर इसको जो है बेल भी मिल जाती।
तो इस कारण अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत सुरमा समझ रहा था। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल को जो तमाचा मिला है राउज एवेन्यू कोर्ट से, आज उनको समझ में आ गया होगा और उनकी जो चट्टी बट्टी है, ये आतिशी मार लेना, जो मुंह उठा करके चली आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, इसकी भी आज बोलती बंद हो गई। मुंह लटका करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और वो बता रही है कि ऐसे इसका पता नहीं क्या एक्शन है, इस तरह से बताती है कि एम्स के डॉक्टर कैसे होते हैं, मैं सच्चाई बता रही हूं। बताएगी कुछ नहीं गुरु, बताएगी कुछ भी नहीं, लेकिन ये जरूर करेगी कि एम्स के डॉक्टर कैसे होते हैं सच्चाई बताऊंगी। अरे क्या तुम सच्चाई बताओगी, क्या तुम खुलासा करोगी? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तुम लोगों का ये जो नौटंकी है और जो कचरा है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है तुम लोगों के पास। और आज उसको कोर्ट ने भी साबित कर दिया, कोर्ट भी समझ चुका है तुम लोगों के कचरे को और तुम लोगों की राजनीति को, कि तुम लोगों ने राजनीति का अखाड़ा कोर्ट को भी बनाने का प्रयास किया है। और दोस्तों आज बता दूं आप लोगों को, आज अरविंद केजरीवाल को जो जोरदार झटका लगा है ना, इसके बाद इसकी कहानी फिर ये दूसरी तैयार करेगा। ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, इसके बाद ये खाना ही नहीं खाएगा को तिहाड़ जेल का, ये उस पर भी नौटंकी करेगा। अगले 1 से 2 दिन में आप लोग देख लीजिएगा, आने वाले 1-2 दिनों में यह भी सुनने को आएगा कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल प्रशासन के द्वारा खाना भी नहीं दिया जा रहा है और वो खाए बगैर मर रहा है, या खाने में जहर दिया जा रहा है, स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इस तरह से तमाम चीजें अभी अरविंद केजरीवाल और भी नाटकबाजी करने वाला है, वो सामने आएगा। और तमाम चीजें यही सब, चाहे वो आतिशी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, यही सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगले 1 से 2 दिनों में बताएंगे। यही सच्चाई है। बहरहाल आज जितना जोर का झटका लगा है वो लगना तय था और वो जरूरी भी था इसके लिए, क्योंकि इन लोगों की जो नौटंकी थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और जेल प्रशासन दिल्ली का आज भी राज्य सरकार दिल्ली के अधीन कार्य करता है, उसका मंत्री है सौरभ भारद्वाज, इन्हें आम आदमी पार्टी का नेता, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। बात करेंगे और इल्जाम लगाएंगे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और भाजपा के ऊपर। तो कोर्ट भी तमाम चीज़ों को देखता है। तो आज जोरदार का झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है और इसकी टीनू आनंद, उसका भी मुंह बना हुआ है। बहरहाल दोस्तों, आपको इस वीडियो पर जो भी अपनी प्रतिक्रिया देनी हो हमें देने का जरूर कष्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।